Hello student. In this video today we learn conversion of units. Conversion of different unit इस वीडियो में हम पढ़ेंगे. कन्वर्जन लेंथ का, मास और वेट का, कैपेसिटी और वॉल्यूम का, ये सारे ही कन्वर्जन हम इस एक वीडियो में पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक. लेकिन उससे पहले मैं आपको टेबल लिख देती हूँ. सो फर्स्ट इज किलो, देन सेकेंड इज हेक्टो, डेका, स्टैंडर्ड, ब्लैंक छोड़ रही हूँ इसको, डेसी, सेंटी एंड देन मिली. ठीक है. अब अगर ये हमारी लेंथ के लिए बात हो रही है तो लेंथ के लिए हम किस में बात करेंगे, मीटर या सेंटीमीटर में. अगर मास या वेट की बात हो रही है तो हम इसको ग्राम या किलोग्राम में बात करेंगे. और अगर कैपेसिटी या वॉल्यूम की बात हो रही है तो लीटर और मिलीलीटर या किलोलीटर में हम बात करेंगे. ठीक है. अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसको याद करने का बहुत सिंपल सा मेथड है. किंग हैरी डाई मैरी. मैरी से मतलब हम यहाँ पर मीटर ले लेते हैं. सो किंग हैरी डाई मैरी डोंट क्राई मच. ठीक है. मतलब अगर हम इसमें यहाँ पर किलो से किलोमीटर लिख देंगे तो हम लेंथ के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं. अगर हम किलोग्राम लिख देंगे तो मास के लिए बात कर रहे हैं या वेट के लिए बात कर रहे हैं. और अगर हम यहाँ पर लीटर लिख देंगे तो ये हम कैपेसिटी या वॉल्यूम के लिए बात कर रहे हैं. ठीक है. और ये मीटर, ये क्या कहलाता है, ये सारी यूनिट्स यहाँ से यहाँ तक की, दिस इज़ द ग्रेटेस्ट यूनिट. ये कहलाती है हमारी स्टैंडर्ड यूनिट. और ये कहलाती है स्मॉलेस्ट यूनिट. ठीक है. जब हम ग्रेटेस्ट यूनिट से स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम करते हैं मल्टीप्लाई. और जब हम स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ हम करते हैं डिवाइड. अभी मल्टीप्लाई और डिवाइड का क्या कॉन्सेप्ट है, आइए समझते हैं. अगर हमको किलोमीटर से हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमको कितने स्किप करने पड़ेंगे, 1 स्किप. ठीक है. तो अगर 1 किलोमीटर में कितने, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी हेक्टोमीटर. ठीक है. इस टेबल के थ्रू हम इन वाले फिलअप्स को फिल करेंगे कि कैसे मल्टीप्लाई का होता है. 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, किलोमीटर ये रहा, हेक्टोमीटर यहाँ है. हमने किलोमीटर से हेक्टोमीटर में कितना जंप किया, 1 जंप. तो 1 जंप का मतलब 1 0, 1 के आगे 1 0. अब 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, किलोमीटर यहाँ है, डेकामीटर यहाँ है, कितना जंप करेंगे, 1 और 1 2. तो ये हो गया हमारा 1 के आगे 2 0, दैट मीन्स 100. अब 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, किलोमीटर यहाँ है और मीटर ये है. कितने जंप हुए किलोमीटर से मीटर तक, 1 2 एंड 3. सो 1 के आगे 3 0 मीन्स 1000. सिमिलरली 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी डेसीमीटर, डेसीमीटर इज हेयर. सो 1 2 3 एंड 4. सो 1 के आगे 4 0, दैट मीन्स 10,000. सिमिलरली हाउ मेनी सेंटीमीटर इन 1 किलोमीटर, सेंटीमीटर यहाँ है, किलोमीटर यहाँ है, हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं. तो 1 2 3 4 एंड 5 0. सो 1 के आगे 5 0, दैट मीन्स 1 लाख. अब इसके बाद हम 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर हैं, नाउ जंप से डिसाइड करेंगे. 1 2 3 4 5 एंड 6. तो हमारे कितने हो जाएंगे, 1 के आगे 6 0. ठीक है. इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं कि ऊपर से नीचे जब हम ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट में बनाते हैं तो हम किस तरीके से इन क्वेश्चंस को, यूनिट्स को लिखते हैं. अब हम बात करते हैं डिवाइड की. तो नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. यहाँ पर फिलअप्स दिए हुए हैं. 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर. मिलीमीटर
नीचे है और सेंटीमीटर्स के ऊपर है, यानी कि हमें नीचे से ऊपर जाना है। जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड, और कैसे लिखेंगे, कितना स्किप करना है, कितना जंप करना है हमें, 1 टाइम। सो 1/10। अगर हमको मिलीमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, डेसीमीटर यहाँ है, सो 1 and 1 2 जंप, तो 1/100 डेसीमीटर। सिमिलरली 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, मिलीमीटर यहाँ पर है और मीटर यहाँ पर है, तो कितने जंप करें हमने, 1 2 and 3 जंप, सो 1/1000 मीटर। और 1 मिलीमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, सो जंप के से डिसाइड करेंगे, 1 2 3 and 4, तो 1/40 यानी कि 10,000। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप कुछ एग्जाम्पल्स पे ध्यान देते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझते हैं। सपोज हमको करना है 2 किलोमीटर्स इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स। सो पहले हम लिखेंगे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, किलोमीटर यहाँ है और मीटर यहाँ है, तो हमको कितने जंप करने हैं, 1 2 and 3 जंप। सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर और मल्टीप्लाई में है, सो 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मीटर विच इज़ इक्वल टू 2000 मीटर। ठीक है, एक और यूनिट लेते हैं। 5 हेक्टोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, हेक्टोमीटर हमारा ये रहा और डेसीमीटर हमारा यहाँ पर है, तो हेक्टोमीटर से डेसीमीटर में कितने स्किप करेंगे, कितने जंप, 1 2 and 3 जंप। सो 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 1 2 3 यानी कि 1000 डेसीमीटर। सो 5 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डेसीमीटर विच इज़ इक्वल टू 5000 डेसीमीटर। ठीक है, अब कुछ और कन्वर्जन देखते हैं। मैंने यहाँ पर ये टेबल फिर से लिख दी है। सो 7 डेकामीटर, 6 मीटर को हमको मीटर में कन्वर्ट करना है। यहाँ 2 यूनिट है जो सेम यूनिट है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, इसको हमको कुछ नहीं करना, बट जो डेकामीटर है इसको हमको पहले मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि 1 डेकामीटर इज़ इक्वल टू कितने मीटर के होता है, डेकामीटर यहाँ है, मीटर यहाँ है, 1 जंप यानी कि 10 मीटर। ऊपर से नीचे आ रहे हैं इसलिए मल्टीप्लाई में लिखेंगे। सो 7 डेकामीटर इज़ इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 मीटर विच इज़ इक्वल टू 70 मीटर। अब हम इस वैल्यू को फिर से लिखेंगे। सो 7 डेकामीटर 6 मीटर इज़ इक्वल टू 7 डेकामीटर को हमने कन्वर्ट कर लिया है 70 मीटर में, प्लस ये हो गया 6 मीटर विच इज़ इक्वल टू 76 मीटर। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एक और एग्ज़ाम्पल है 245 सेंटीमीटर को हमको मीटर में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर यहाँ है, मीटर यहाँ है। अब हमें नीचे से ऊपर जाना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कितना, 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, 1 and 1 2, तो यानी कि 1/100 मीटर के। अब 245 मीटर, 245 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 245 डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर। अभी कन्वर्ट हो गया। जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट है डिवाइड में, तो पीछे से 2 डिजिट बाद डेसिमल विच इज़ इक्वल टू 2.45 मीटर। ठीक है, सॉरी, ये यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा मीटर में। अब कुछ और अलग यूनिट से बात करते हैं। 9 डेसीलीटर को हेक्टोलीटर में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको बताया था कि सभी कन्वर्जन के लिए एक ही टेबल यूज़ होगी। सो 1 डेसीलीटर इज़ इक्वल टू कितने हेक्टोलीटर होते हैं डेसीलीटर में, इट्स अ डेसीलीटर और ये है हेक्टोलीटर। सो 1 2 and 3, तो 1/1000 हेक्टोलीटर। ठीक है, सो 9 डेसीलीटर इज़ इक्वल टू 9/1000 हेक्टोलीटर। जब हम इसका डिवाइड करेंगे तो हमको डेसिमल कहाँ चाहिए, 3 डिजिट पहले, बट हमारे पास एक ही डिजिट है, तो हम अपनी साइड से 2 डिजिट लगाएंगे और पहले डेसिमल, सो विच इज़ इक्वल टू 0.009 हेक्टोलीटर।
नाउ 72 ग्राम्स को कन्वर्ट करना है हमें मिलीग्राम में. सो 1 ग्राम इज़ इक्वल टू ग्राम या मिलीमीटर. यहाँ पर स्टैंडर्ड यूनिट है. अगर वेट की बात होगी तो ग्राम और कैपेसिटी की बात होगी तो यहाँ पर हम लीटर लिख सकते हैं. सो 1 ग्राम इज़ इक्वल टू 1000 मिलीग्राम. सो 72 ग्राम इज़ इक्वल टू 72 मल्टीप्लाइड बाय 1000 milligram, which is equal to 72,000 मिलीग्राम. ओके, एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं. 5 किलोग्राम 25 हेक्टोग्राम को हमको ग्राम में कन्वर्ट करना है. अब ये दोनों ही यूनिट क्या है, डिफर यूनिट है, और इसको कन्वर्ट करना है किसी थर्ड यूनिट में. तो पहले हम इन दोनों यूनिट को 1 बाय 1 करके ग्राम में कन्वर्ट करेंगे और फिर क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे. सो वी नो दैट 1 किलोग्राम इज़ इक्वल टू 1 किलोग्राम इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम. सो 5 किलोग्राम is equal to 5 multiplied by 1000 gram, which is equal to 5000 ग्राम. सिमिलरली 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू कितने ग्राम के होता है, हेक्टोग्राम यहाँ और ग्राम ये रहा, तो 1 और 1 2. सो विच इज़ 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू 100 ग्राम के. सो 25 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाइड बाय 100 ग्राम, विच इज़ इक्वल टू 2500 ग्राम. अब ये दोनों ही यूनिट सिमिलर एक ही यूनिट में हो गई ग्राम में. अब हम इसको ऐड कर देंगे. सो 5 किलोग्राम 25 हेक्टोग्राम इज़ इक्वल टू 5 किलोग्राम को हमने कन्वर्ट करा ग्राम में, विच इज़ इक्वल टू 5000 ग्राम, और हेक्टोग्राम को हमने कन्वर्ट किया तो विच इज़ इक्वल टू 2500 ग्राम. इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7500 ग्राम्स के. इस तरीके से हम यूनिट्स का कन्वर्जन करते हैं. आई होप स्टूडेंट्स यू ऑल आर अंडरस्टूड डिफरेंट टाइप ऑफ कन्वर्जन ऑफ यूनिट. आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट, कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.